चुनावों की रणनीति के लिहाज से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। भाजपा मुख्यालय में बैठक टिकट वितरण को लेकर कोर कमेटी की बैठक में मंथन हो रहा है। तस्वीरें जयपुर से हम सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। भाजपा मुख्यालय में बैठक हो रही है, जहां टिकट वितरण को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो एक मंथन, किस तरह से टिकट वितरण किया जाए, किस तरह से टिकट दिया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है, ऐसे में बहुत सारा काम करना है और उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है। मीटिंग बुलाई गई है, बैठक रखी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय की जयपुर की, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। टिकटों को लिए तैयार किए गए पैनलों पर अंतिम चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी भी इस वक्त मौजूद हैं और ये सभी मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से टिकट का वितरण किया जाए, क्योंकि अंतिम चरण में है ये। तो निगम प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए हैं और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय चुनाव में नहीं रह गया है, मंथन किस तरह से चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जरा बताएं। देखिए मेरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर बैठक है और इस बैठक में खासतौर पर नामों को लेकर चर्चा होती है। कुछ नामों को लेकर संशय होता है, तो उन संशय भी खत्म होता है जब तमाम एक साथ पदाधिकारी बैठते हैं, कोर टीम जब एक साथ बैठती है। कुछ गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस के लिहाज से उन नामों को फाइनल किया जाता है। कई नाम ऐसे होते हैं जिन नामों को लेकर एक राय नहीं होती और कुछ नाम होते हैं जिनको लेकर एक राय होती है। जिन नामों को लेकर एक राय है उन नामों पर तो अभी मुहर लग जाएगी और आज देर रात तक या कल सुबह उन नामों की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। तो दूसरी तरफ कहीं पर संशय है या किसी तरीके का कोई विवाद है तो उस विवाद को भी दूर किया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बैठक में तमाम प्रमुख नेता मौजूद है, जिनमें सतीश पूनिया है, चंद्रशेखर है, वी सतीश है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, गुलाब चंद कटारिया है, कैलाश मेघवाल है और अन्य कैलाश चौधरी है और अन्य प्रमुख नेता हैं। तो इन तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और ये बैठक जो है, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो है मुहर लगेगी नामों पर। कुछ नाम यदि रह जाते हैं तो फिर से एक बार दोबारा ये तमाम नेता बैठ लेंगे। जी ऐश्वर्य, तो क्या आज जो बैठक होगी इसमें फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से नाम हैं प्रत्याशियों के? देखिए नामों में हर एक वार्ड से जो प्रमुख उम्मीदवार हो सकते हैं, जो बेहतर नाम हो सकते हैं, उनको लेकर बातचीत होती है। उन नामों की एक लिस्ट जाती है। 3 नामों में से एक नाम सेलेक्ट किया जाता है। एक नाम यदि सेलेक्ट हो जाता है तो फाइनल है। यदि 2 नाम होते हैं तो उनमें से एक नाम पर मुहर लगाने पर सहमति दी जाती है कि इस नाम पर मुहर लगाई जाए। तो तमाम जब नेता एक साथ बैठते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो ऐसे में क्षेत्र भी देखना होता है कि किस क्षेत्र में किस जाति को कितनी तरजीह दी गई है। भले ही जातिवाद नहीं करने की बात तमाम पार्टियां करें, लेकिन जातिगत आधार भी देखा जाता है। कहीं कोई किसी तरीके की त्रुटि तो नहीं रह गई है। मिसाल के तौर पर एसटी तबका है तो एसटी तबके में भी तमाम एसटी के तबके शामिल हुए या नहीं हुए, चाहे भले ही बैरवा समाज हो, कोली समाज हो, खटीक समाज हो, मेघवाल समाज हो, बहुत सारे समाज है। इसी तरीके से सवर्ण है तो सवर्णों में सारे समाजों को सही तरीके से समावेशन हुआ है या नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को देखकर मंथन किया जाता है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 6 के 6 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी और कांग्रेस को मैसेज देना चाहेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है वो भी अपनी फतेह करवाना चाहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर जिम्मेदारी दोगुना तरीके से बढ़ गई है। यदि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है तो यहाँ पर सीधे तौर पर एक तरह से कहा जाए तो सतीश पूनिया की भी परीक्षा है और अन्य प्रमुख नेताओं की परीक्षा है। तो तमाम नेता हैं वो इसीलिए जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है और कह रही है कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशियों को किस तरह से उतारती है, ग्रेटर की बात करें तो ऐसे में जो बीजेपी है वो किस तरह से नामों का चयन करेगी, किस आधार पर नामों का चयन करेगी? के चयन को लेकर मैंने बिल्कुल साफ बात बता दी है, लेकिन और भी अगर गहराई में जाते हैं तो नामों के को जब तय किया जाता है तो उसमें से सबसे प्रमुख बात इस बार यह तय की गई है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए। तो दूसरी तरफ तय किया गया है कि जो जिस वार्ड का है उसी वार्ड का टिकट दिया जाए, दूसरे वार्ड में वो चुनाव नहीं लड़ेगा, दूसरे वार्ड में वो टिकट की दावेदारी भी ना करे, उसको पहले ही समझा दिया गया था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई इस तरीके की गतिविधि तो नहीं है जो पार्टी के लिए मुसीबत बन जाए।
चौथी बात यह है कि जो बगावती थे पिछले दिनों, मिसाल के तौर पर जयपुर नगर निगम में कुछ लोगों ने बगावत की थी विष्णु लाटा प्रकरण में, तो उन बगावतियों को टिकट ना दिया जाए, सतीश पूनिया पहले कह चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर संगठन जो है, संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा इस बार। हमेशा ये होता था कि विधायक या फिर हारे हुए जो प्रत्याशी होते थे भाजपा के, वो उनकी ज्यादा चलती थी, लेकिन यहाँ पर सभी का समावेशन करने की कोशिश की गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि संगठन जो है, संगठन की भूमिका इस बार ज्यादा रहेगी, संगठन जो तय करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा हार और जीत भी देखनी पड़ती है। कई बार किसी प्रत्याशी को की कुछ नकारात्मकता है, उससे भी साइड लाइन कर दिया जाता है यदि वो जिताऊ कैंडिडेट हो तो जिताऊ कैंडिडेट में कुछ चीजों को छोड़ भी दिया जाता है, तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी। और उसके अलावा कहीं पर कुछ ऐसे अपवाद भी सामने आ सकते हैं कि सवर्ण की सीट है, वहां से ओबीसी को लड़ा दिया जाए। बिल्कुल, तो ये मंथन लगातार चल रहा है और हो सकता है कि आज रात तक लिस्ट भी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका।